नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट के बारे में। नेपाल और चाइना की तरफ से माउंट एवरेस्ट की हाइट को दोबारा मेजरमेंट किया गया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट का मेजरमेंट दोबारा होने के बाद पब्लिश कर दी गई है। इस बार ये हाइट नेपाल और चाइना के द्वारा मिलके कैलकुलेट की गई है। सो अकॉर्डिंग टू नेपाल एंड चाइना, ऑफिशियल जो पब्लिश की गई हाइट है वो 8848.86 मीटर बताई गई है। यहाँ पर जो पहले पुरानी हाइट थी माउंट एवरेस्ट की, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगी, इट वॉज 8848 मीटर। सो अब नई हाइट जो नापी गई है उसमें 0.86 मीटर हायर है इसकी पुरानी हाइट से। अच्छा, यहाँ पर पहले ये अनुमान लग रहे थे, काफ़ी जो जियो साइंटिस्ट होते हैं उनकी तरफ से काफ़ी अनुमान लगाई जा रहे थे कि इस बार माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है सामने आएगी वो कम आएगी। बट यहाँ पर सभी सरप्राइज हो गए क्योंकि इसकी हाइट 0.86 मीटर ज़्यादा निकली। बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से ये अनुमान था कि माउंट एवरेस्ट की बर्फ़ पिघलेगी और बर्फ़ पिघलेगी ऊपर की, तो यहाँ पर हाइट उसकी कम निकलेगी। इस बार जो मेजरमेंट किया जाएगा इस बार हाइट का वो कम होगा। बट यहाँ पर सरप्राइज इसीलिए हुए क्योंकि हाइट में 0.86 मीटर का इजाफा हुआ है, लगभग 3 फीट का। पहले जो कैलकुलेशन थी हाइट नापने की वो इंडिया की तरफ से की गई थी, सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से डिटरमाइन किया गया था 1954 में, और अब चाइना नेपाल ने मिलके 2020 में ये कैलकुलेट की है जिसमें 0.86 मीटर ज़्यादा निकली है पुरानी हाइट से। यहाँ पर ये जो जॉइंट अनाउंसमेंट हुई है नेपाल और चाइना के द्वारा, यहाँ पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर नई हाइट की घोषणा की है डिजिटल स्क्रीन पर। यहाँ पर हाइट मेजरमेंट करने पर काफ़ी इश्यूज भी थे क्योंकि हमेशा माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ की मोटी लेयर रहती थी। भाई हमेशा अभी भी है मोटी लेयर, माउंट एवरेस्ट पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पर। तो यह दुनिया भर के जियो साइंटिस्ट का कहना था कि बर्फ़ के साथ हाइट नापी जाए या बिना बर्फ़ के माउंट एवरेस्ट की चट्टान तक हाइट को मेजरमेंट करना उचित होगा या ऐसे बर्फ़ के साथ। अभी तक इंडिया की कैलकुलेशन की मानी जा रही थी क्योंकि इंडिया ने जो कैलकुलेशन की थी 1954 में वही अभी तक चली आ रही थी। बट इस बार चाइना और नेपाल के मिलके जॉइंट मिशन को पूरा किया है माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने का। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है इतने बड़े विशाल माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर कैसे किया गया, मतलब कैसे किया जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट नाम कहाँ से आया। ये नाम आया है कॉलोनियल एरा जियोग्राफर रहे सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम। 1954 अराउंड 1950 से जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे वो मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट को बनाया गया था, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से इसकी हाइट को निकाला था, मेजर किया था, और इसकी हाइट उस टाइम पे बताई थी 8848 मीटर। इसकी हाइट बताई 1954 से। यही हाइट एक्सेप्ट की जा रही है दुनिया भर के सभी मैप में, दुनिया भर के सभी जियो साइंटिस्ट के द्वारा जो हाइट है वो सारे मैप में यही फॉलो की जा रही है, ऑलमोस्ट यही हाइट फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो हाइट निकाली गई है वो इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये समझा जाए कि ये दोबारा हाइट निकाली गई है तो ये पहले इंडिया की तरफ से ये हाइट गलत होगी, ऐसा नहीं है। इंडिया की तरफ से जो हाइट निकाली गई थी वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही थी। बट अब आज के समय दुनिया भर के बहुत से जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि नेपाल में अब तक कई भूकंप आ चुके हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में फ्रिक्शंस भी काफ़ी हुआ है, उसमें इतने सालों में माउंट एवरेस्ट की हाइट में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही होगा। यहाँ पर याद होगा 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जो कि बहुत ही बड़ा और डिवास्टेटिंग रहा, जिसमें माउंट एवरेस्ट को भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा, वहाँ के माउंटेन्स को इम्पैक्ट पड़ा, अरे वहाँ के प्लेन्स को ही इम्पैक्ट पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। तो माउंट एवरेस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ, मतलब इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो आए, उस हिसाब से एक हाइट को नापने का
अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार हाइट को नापा जाएगा, क्योंकि इतने सारे बड़े बदलाव आए, भूकंप आए, जिस वजह से कई सारे चेंजेस जरूर हुए होंगे। तो जो न्यू टेक्निक है उसके हिसाब से इस बार जीपीएस रिसीवर की हेल्प से, रडार की हेल्प से स्नो की डेप्थ नापी गई और मॉडर्न लेजर की हेल्प से इस हाइट को सामने लाया गया, जो कि 0.86 मीटर ज्यादा निकली है पुरानी हाइट से। तो 0.86 मीटर का पुराना निकलना यही दर्शाता है कि जो काफी चेंजेस हुए हैं इतने सालों में, ईयरली इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है अर्थक्वेक के द्वारा, या और भी कई चीजें हैं जो सामने लाई हैं कि 0.86 मीटर इसकी हाइट लगभग 3 फुट इसकी हाइट ज्यादा निकली है, ज्यादा बताई गई है। अब जो इसकी हाइट 0.86 मीटर ज़्यादा बताई गई है, जो न्यू हाइट है पुरानी हाइट से, जो इस बार न्यू हाइट निकाली गई है नेपाल और चाइना की तरफ से, इसे अब कई बुक्स में और जितने भी अब आगे एक्सपेरिमेंट्स होंगे या जो भी है उन सब में अपडेट कर दिया जाएगा। दुनिया भर की सारी बुक्स में, सारे मैप्स में अपडेट्स कर दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।